नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान की जैसे जैसे घड़ी नजदीक आ रही है, जो सियासी सरगर्मियां हैं वो तेज होती जा रही है। पीएम मोदी एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, राज्यों को सौगात दे रहे हैं और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल दौरा है। और बड़ी खबर आपको बता दूं, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के बारासात में संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करेंगे। ये जानकारी सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के उत्तर 24 परगना के बारासात में एक रैली करने जा रहे हैं। इसी रैली के दौरान संदेशखाली की जो पीड़ित महिलाएं हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। और खबर यह भी, संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर भी बिठाया जा सकता है। तो उत्तर 24 परगना ये वही जिला है जिसके भीतर संदेशखाली आता है और वहीं की पीड़ित महिलाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारासात में मुलाकात करेंगे। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का ये मिशन बंगाल है और इस मिशन बंगाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ करने वाले हैं ये मैं आपको बता देती हूं। प्रधानमंत्री मोदी की रैली है। संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं के साथ मुलाकात संभव बताई जा रही है। संदेशखाली अहम क्यों? क्योंकि 42 लोकसभा सीटों पर सीधा संदेश इसी संदेशखाली से जाएगा। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें आती हैं। ये जनसभा कहां हो रही है? वो बारासात, उत्तर 24 परगना में ही है। बारासात से संदेशखाली की जो दूरी है वो 75 किलोमीटर है। और बारासात में रैली का मकसद ममता पर प्रहार, बीजेपी के लिए माहौल बनाना। मतलब कुल मिलाकर चुनावी मौसम में ये मुद्दा जो है उसके जरिए ममता सरकार की घेराबंदी करना है। और ऐसे में आपको जरा एक मौके से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो रैली होनी है जिसमें कहा जा रहा है कि जो पीड़ित महिलाएं संदेशखाली से, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बात कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। इसी को लेकर एक रिपोर्ट। पिछले 7 दिनों के अंदर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर के बाद बारासात में यहां पे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और बताया ये जा रहा है कि इस सभा को नारियों को समर्पित किया गया है और नारी शक्ति वंदन महासभा का नाम दिया गया है। बताया ये भी गया है कि आज की सभा में संदेशखाली की वो तमाम पीड़िताएं भी यहाँ मौजूद होंगी जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेताओं पे, शेख शाहजहां और उनके गुर्गों पे यौन शोषण के साथ साथ कई आरोप लगाए गए थे। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में संदेशखाली का मुद्दा एक अहम मुद्दा हो सकता है। और खबर तो ये भी है कि संदेशखाली की वो तमाम पीड़िताएं आज यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में मंच पे मौजूद होंगी। और इतना ही नहीं, नारी सम्मान का मुद्दा अहम होगा, इसलिए वो तमाम महिलाएं बिना घूंघट के आएंगी। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में अगर हम बंगाल की बात करें तो नारी सम्मान का मुद्दा एपी सेंटर में होगा। तो अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। कैमरामैन सूरज पांडे के साथ श्रीनिवास, बारासात। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।